अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है अवैस और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो होते हैं FPSC NTS PPSC हो गया, इसके अलावा CSS PMS, उसमें आने वाले टॉप 30 करंट अफेयर्स के बारे में, वर्ल्ड वाइड जो करंट अफेयर्स हैं 2020 में होने वाले जितने भी इवेंट्स, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। 2020 ये जो हमारा रिसेंट ईयर चल रहा है, इसमें होने वाले जो टॉप 30 इवेंट्स या टॉप 30 जो करंट अफेयर्स हैं उसको हम स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास कि कौन सा समुंदर है दुनिया का जिसमें सबसे ज़्यादा पानी जो है वो नमकीन है। तो इसका जो है हमारे पास आंसर है डेड सी। डेड सी के नाम से मशहूर है, जिसका पानी जो है वो सबसे ज़्यादा नमकीन है। एक बात मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ, इसकी ये जो 30 MCQs आज जो हम स्टडी करेंगे, इसकी PDF फाइल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, लिंक दे दूँगा, उसको PDF के फॉर्म में भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलें जी, ये है जी हमारे पास डेड सी। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा जो कंट्री है जिसने चाइना की जो हवावे कंपनी है, चाइना में ये सबको पता है कि हवावे जो कंपनी है वो चाइना की कंपनी है, उसके 5G इक्विपमेंट्स को बैन कर दिया था 14 जुलाई 2020 को। तो मोस्टली हमारे माइंड में यही क्वेश्चन का जो आंसर यही आएगा कि यूनाइटेड स्टेट्स है जिसने ये बैन किया था। तो ये बात गलत है, यूनाइटेड स्टेट्स नहीं है बल्कि वो यूनाइटेड किंगडम है, UK। यानी UK ने हमारी जो है चाइना की 5G इक्विपमेंट्स है उसे बैन किया था, यूनाइटेड स्टेट्स ने नहीं किया। मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं, मोस्टली हजरात जो होते हैं, वो यूनाइटेड स्टेट्स को टिक कर देते हैं क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये जो एंड्रॉयड का जो सिस्टम है, 5G इक्विपमेंट्स से जो एंड्रॉयड का बैन लगा था, तो वो उसको माइंड में लाते हुए यूनाइटेड स्टेट्स को टिक कर देते हैं। तो ये यूनाइटेड किंगडम है, UK। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि 15 अगस्त 2020 को यूनाइटेड स्टेट्स में कौन सी कंपनी है जिसे अपने तमाम असासे थे वो हैंड ओवर करने का या बेचने का हुक्मनामा जारी किया गया था। तो ये है जी हमारे पास फेमस हमारी टिकटॉक, जो पाकिस्तान में भी बैन हुई थी। तो 2020 को 15 अगस्त 2020 को यूनाइटेड स्टेट्स में जो थे, जो टिकटॉक के असासे जो थे, उसे सेल करने का हुक्म दिया गया था। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं जी। पाकिस्तानी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो करंट लॉस हुआ है 2020 में कोविड-19 की वजह से, पाकिस्तान की जो GDP है उसे कितने बिलियन रुपीज़ हैं वो। तो इसका जो हमारे पास आंसर है वो 3300 बिलियन रुपीज़ का जो है वो लॉस हुआ है कोविड-19 की वजह से। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 19 जुलाई 2020 को मार्स मिशन लॉन्च किया गया था फर्स्ट टाइम। वो किस कंट्री ने किया था 2020 में? ये 2020 की हम बात कर रहे हैं। 19 जुलाई को फर्स्ट मार्स मिशन लॉन्च किया गया था। नॉर्मली तो यूनाइटेड स्टेट्स ही करता है, यूनाइटेड स्टेट्स नासा जो है, उसके पास ये नासा के बाद जो हमारे पास रशिया का है, जो उनका रिसर्च स्पेस रिसर्च सेंटर, ये दोनों टॉप पे जा रहे हैं। चाइना भी कॉम्पिटेंट में आ चुका है, उसके बाद इंडिया है। लेकिन जो हमारे पास स्पेसिफिक 2020 में मार्स मिशन जो लॉन्च हुआ है वो UAE ने किया था, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यानी जो है हमारे पास मुत्तहद अरब अमारात जो हैं, उन्होंने ये मार्स मिशन लॉन्च किया था फर्स्ट टाइम 19 जुलाई 2020 को। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 6 पे जाते हैं। गूगल ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो कितने बिलियन डॉलर्स जो है वो इंडिया में इन्वेस्ट करेगी। तो इसका जो आंसर है हमारे पास 10 बिलियन डॉलर्स जो है गूगल ने 2020 में, जो 2020 की ही बात कर रहे हैं, रिसेंटली इसने अनाउंस किया है कि वो इंडिया में 10 बिलियन डॉलर्स को इन्वेस्ट करेगी। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। हमारे पास अब पता है, हम आप सब लोगों को पता है कि हमारे पास जो जितनी भी ये ट्रेड होती है, जितनी भी चीज़ें बाहर से मंगवाई जाती हैं या जितनी भी भेजी जाती हैं, तो ये मोस्टली हमारे पास जो हैं शिप्स, जो हमारे पास बहरी जहाज़ होते हैं, बहरी बेड़े होते हैं, उसके थ्रू जाता है सामान।
तो जैसे पाकिस्तान में बंदरगाह है जिसे हम कराची की बंदरगाह भी कहते हैं, और उसका पुराना नेम जो है मोहम्मद बिन कासिम बंदरगाह भी उसे बोलते हैं। तो ये भी एक एमसीक्यूज अभी मैंने आपको बता दिया है कि मोहम्मद बिन कासिम बंदरगाह कहते हैं कराची की बंदरगाह को। तो उसमें भी हमारे पाकिस्तान का जो मोस्टली सामान है जो बाहर से मंगवाया जाता है, तो उसी बंदरगाह पे वो उतरता है, वहीं से हमारा जो सामान है आगे शिफ्ट किया जाता है। तो क्वेश्चन ये है कि कितना दुनिया का कितना सामान जो है बाय वॉल्यूम यानी बाय अमाउंट, कितना जो हमारे पास सामान है शिप्स के थ्रू, जो बहरी जहाज़ है उसके थ्रू दुनिया में पहुंचाया जाता है। तो इसका जो हमारे पास आंसर है वो 80%। ज़ाहिर बात है मोस्टली सामान बंदरगाह के थ्रू ही आता है, शिप्स के थ्रू ही आता है। तो 80% जो है हमारे पास, जो 80% अमाउंट है जो दूसरी दुनिया में भेजी जाती है, दूसरी दुनिया से मंगवाई जाती है, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल द वर्ल्ड जो ट्रेड है वो 80% जो है वो बहरी जहाज़ों से ही होती है। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं जी। 17 जून 2020 को एक मिशन जो है वो, जिसे ऑपरेशन क्लॉ टाइगर के नाम से लॉन्च किया गया था इराक़ में मौजूद कुर्डिश, आई थिंक मेरी प्रोनाउंसिएशन में अगर थोड़ी सी मिस्टेक है तो ये कुर्डिश लिखा हुआ है, उसके ख़िलाफ़ एक क्लॉ टाइगर एक ऑपरेशन चलाया गया था। वो किस मुल्क ने चलाया था? तो कुर्डिश के मतलब लफ्ज़ से भी आपको कुछ अंदाज़ा हो गया होगा, ये तुर्की है इसका आंसर, टर्की। ठीक है, तो टर्की जो था उसने इराक़ में मौजूद जो सिपाही थे उनके ख़िलाफ़, जो कुर्दिश सिपाही थे उसके ख़िलाफ़ एक ऑपरेशन चालू किया था जिसे हम क्लॉ टाइगर कहते हैं, 17 जून 2020 को। अब ये कुर्दिश क्या चीज़ है? असल में ये एक तनाज़े इलाका कह सकते हो। जैसे पाकिस्तान में था, पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश इकट्ठे थे, तो इनके दरमियान इख्तलाफात हुए तो बांग्लादेश अलग हो गया। इसी तरह ये कुर्दिश एक इलाका है जो तुर्की के अंडर आता था। इनके दरमियान में भी थोड़ा सा चल रहा, थोड़ा सा नहीं कह सकते, इनके दरमियान भी मुतनाज़ था, इनके दरमियान भी तफर्रक़ात थे कुछ। तो कुर्दिश जो था वो चाहते थे कि वो अपना अलग एक रियासत बनाए। तो ये कुर्दिश जो है ये टर्की से अलग हुआ है। तो इसकी हिस्ट्री आप पढ़ सकते हैं, थोड़ा बहुत मैंने यहाँ पे बता भी दिया है। तो उसकी हिस्ट्री के उसके जो मिलिट्री थी इराक़ में, इन्होंने अपना बनाया हुआ था, उन्होंने हेड कह सकते हैं, हेड ऑफिस बनाया था। तो उसमें उन्होंने उसके ख़िलाफ़ एक मिशन जारी किया था, मिशन स्टार्ट किया था जिसे क्लॉ टाइगर बोलते हैं, 17 जून 2020 को। तो वो टर्की था जिसने ये सारा जो ऑपरेशन था वो शुरू किया था। तो कुर्दिस्तान जो है वो जो कुर्दिश थे वहाँ के रहने वाले लोग थे, वो अलग मुल्क चाहते थे जिसे वो कुर्दिस्तान के नाम से ज़ाहिर करना चाहते थे, कुर्दिस्तान भी इसे कहते हैं। तो ये सेम सिचुएशन है जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश की थी, ये सेम सिचुएशन कुर्दिश और तुर्कियों की थी, टर्की की थी। चलें जी आगे चलते हैं। हम जिस क्वेश्चन नंबर 9 है, हम अर्थ पे रहते हैं। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट जो अर्थ है वो कितने साल पुराना है या कितने साल पहले वो बना था? सबको पता है अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक थ्योरीज जो हमारा जितना भी यूनिवर्स बना है वो बिग बैंग एक एक्सप्लोजन हुआ था, उसके बाद ये सारा जो है वजूद में आया था। तो पहले तो सब कुछ बहुत गर्म था, बाद में आहिस्ता आहिस्ता जो है टेम्परेचर कूल डाउन होना शुरू हुआ, फिर फर्दर प्रोसेस हुए, और अकॉर्डिंग टू साइंस तो पहली जो लाइफ पार्टिकल जो था वो ज़मीन पे बना था। तो अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट हमारी जो दुनिया है, हमारी दुनिया की बात नहीं कर रहा, सॉरी, हमारी जो ज़मीन है, अर्थ है, वो कितने साल पुरानी है? तो इसका आंसर है जी 4.6 बिलियन ईयर्स। हमारी जो ज़मीन है वो 4.6 बिलियन ईयर्स पहले बनी थी। द डीपेस्ट होल इन द अर्थ के ऊपर एक बहुत गहरा होल है, सुराख है, कोला सुपर डीप बेयर होल भी इसे बोलते हैं, रशिया के अंदर पेनिनसुला में मौजूद है। वो कितने फीट गहरा है? ये साइंसदान थे, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करना चाहा कि ज़मीन को खुदाई करके देखना चाहा कि ज़मीन कितनी गहरी है। तो रशिया के एक इलाके में उन्होंने ये खुदाई करना शुरू की थी, जिससे बाद में नेम दिया गया कोला सुपर डीप बोर होल। तो वो कितने फीट गहरा है?
ये है जी 40,000 फीट। ये 40,000 फीट गहरा है और माना जाता है कि ये जब इनकी खुदाई की गई थी तो ज़मीन का 0.1% या 0.01, मुझे एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता, 0 समथिंग परसेंट जो है वो सिर्फ खुदाई हो सकी थी। 40,000 जो फीट है ये 0 समथिंग परसेंट जो है ज़मीन का खुदाई की गई थी। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इज़ अ डिस्प्यूटेड बॉर्डर लाइन बिटवीन। तो लाइन ऑफ LAC भी बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। उन्होंने बोला है कि जो मुतनाज़ एरिया है किसके दरमियान है, वो है जी हमारे पास चाइना और इंडिया के दरमियान। तो ये रिसेंटली चाइना और इंडिया का इशू भी बना था। उनके जो सोल्जर्स थे उनके आपस में थोड़ी सी हो गई थी, तो उनके आपस में थोड़ी सी अनबन हुई थी। तो ये न्यूज़ में भी आप लोगों को पता होगा, इसके बारे में काफ़ी बातें चल रही थी। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो बॉर्डर लाइन की बात हम कर रहे हैं, वो किसके दरमियान है, चाइना और इंडिया के दरमियान है। क्वेश्चन नंबर 12 है जी हमारे पास। 24 जून 2020 को कौन सी कंट्री ने, कौन से मुल्क ने वीज़ा जो थे जारी करना बंद कर दिए थे। हाई स्किल्ड टेक वर्कर्स भी थे, यानी चाहे वो अच्छे काम करने वाले थे, जो भी लोग, जितने भी लोग थे, सब के लिए उन्होंने वीज़ा सस्पेंड कर दिया था। तो वो कौन सी कंट्री है, तो वो है जी हमारे पास यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका भी जिसे बोलते हैं। उन्होंने 2020 को, यानी 2020 की बात कर रहे हैं, 24 जून को सारे वीज़ा जो थे वो बंद कर दिए थे, सस्पेंड कर दिए थे। कोविड-19 की सिचुएशन थी कोरोना वायरस की वजह से। तो ये सारे वीज़ा जो थे वो हाई स्किल टेक वर्कर थे, चाहे एक्सपीरियंस्ड जितने भी लोग थे, सभी के लिए उन्होंने वीज़ा जो था वो बंद कर दिया था। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। 2 साल बाद एबोला वायरस, ये काफ़ी पुराना वायरस है, पहले भी आ चुका है। 25 जून 2020 को फाइनली डिक्लेयर किया गया था कि जो इबोला वायरस है वो ख़त्म हो गया है। वो किस कंट्री ने डिक्लेयर किया था, तो उसमें जो डेथ हुई थी वो हुई थी 2280, यानी 2280 डेथ्स हुई थी। तो कौन सी कंट्री है जिसने 2 साल की जद्दोजहद के बाद फाइनली डिक्लेयर किया था कि इबोला वायरस जो है उनकी कंट्री में ख़त्म हो गया है। तो ये है जी DR कॉन्गो। DR कॉन्गो का जो फुल फॉर्म है वो है जी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो ये कंट्री है, छोटा सा कंट्री है। तो उन्होंने काफ़ी मेहनत की इस चीज़ के ऊपर और इबोला वायरस वहाँ पे भी था। और 25 जून 2020 को उन्होंने फाइनली डिक्लेयर किया कि उनका जो इबोला वायरस है वो ख़त्म हो चुका है। तो DR कॉन्गो या डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। हु इज़ द करंट एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान टू द यूनाइटेड स्टेट्स, यानी अमेरिका के अंदर या यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर पाकिस्तान का जो सफ़ीर है वो कौन है। तो बहुत से दोस्तों ने शक्ल से भी पहचान लिया होगा। तो ये है जी डॉक्टर असद मजीद। तो डॉक्टर असद मजीद काफ़ी देर से हैं और करंट जो हमारे एम्बेसडर हैं, हमारे जो सफ़ीर हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, वो अभी भी यही हैं, डॉक्टर असद मजीद। चलें जी, 15 अप्रैल 2020 को डोनाल्ड ट्रंप ने फंडिंग बंद कर दी थी। ये कोरोना वायरस की जो सिचुएशन थी तो ये फंडिंग कर रहे थे। तो ये पिक्चर से भी आपको अंदाज़ा हो गया था। WHO को, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को डोनाल्ड ट्रंप ने फंडिंग रोक दी थी 15 अप्रैल 2020 को। कोविड-19 सिचुएशन से बीट करने के लिए, उसका सामना करने के लिए, वैक्सीन बनाने के लिए अमेरिका जो था वो फंडिंग दे रहा था। डिफरेंट ममालिक दे रहे थे, अमेरिका भी दे रहा था। तो अमेरिका ने वो फंडिंग जो थी वो बंद कर दी थी 15 अप्रैल को। तो वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी, वो थी WHO या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं जी हमारे पास। अक़वाम मुत्तहिदा में एक कन्वेंशन हुई थी जो हमारे क्लाइमेट चेंज के बारे में, यानी माहौलियाती तब्दीली के बारे में, जिसमें पेरिस का एग्रीमेंट हुआ था। तो उन्होंने वार्न किया था कि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो कहाँ तक उसकी लिमिट होनी चाहिए, यानी किस हद तक उसे महदूद किया गया है। तो वेल बिलो 2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो कन्वेंशन हुई थी अक़वाम मुत्तहिदा की,
मुझसे प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। तो पेरिस एग्रीमेंट में उन्होंने कहा, ये डिसाइड किया था कि जो लिमिट होनी चाहिए ग्लोबल वार्मिंग की वो कितनी गिरानी है, उन्होंने 2 डिग्री सेंटीग्रेड। चल जी, अक्साई चीन, आई थिंक मेरी प्रोनाउंसिएशन ऐसे ही है, अक्साई चीन होगा, चाइना का वर्ड है ये मुतनाज़ इलाका है किस चीज़ का, किन दो कंट्रीज़ के दरमियान ये मुतनाज़ इलाका है अक्साई चीन। तो ये है जी चाइना और इंडिया के दरमियान है। अक्साई चीन है ये इंडिया और चाइना के दरमियान एक इलाका है जो कि मुतनाज़ है। ये अक्साई चीन का कुछ हिस्सा चाइना के अंडर आ रहा है और कुछ हिस्सा इंडिया की बाउंड्री में, यानी कश्मीर, जो जम्मू कश्मीर है यानी कश्मीर के अंडर आ रहा है। तो ये मुतनाज़ इलाका है 1962 से। तो ये भी एक एमसीक्यूज़ बन सकता है कि कब से ये मुतनाज़ इलाका, ये कब से इनका आपस में इस इलाके के बारे में बहस चल रही है, वो 1962 से चल रही है। तो ये मुतनाज़ इलाका है इंडिया और चाइना का। चलें जी, हु इज़ द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी जनरल जो है वो कौन है, वो है जी हमारे पास अंटोनियो गुटेरेस। आई थिंक प्रोनाउंसिएशन जो है वो देख लीजिएगा, उसके लिए सॉरी। अंटोनियो गुटेरेस, तो ये है जी हमारा करंट जो सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस का। इन विच कंट्री मिलिट्री पर्सनल्स कैन आल्सो कॉन्टेस्ट इलेक्शन, यानी कौन सी कंट्री है, कौन सा मुल्क है जिसमें आर्मी के जो जवान हैं वो भी इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं, यानी इलेक्शन के लिए वोटिंग कर सकते हैं। वो कौन से जी, आपको तस्वीर से पता चल चुका होगा, इजिप्ट है जी, मिस्र में आर्मी के जो हैं वो आर्मी के जवान हैं वो भी वोटिंग कर सकते हैं। चलें जी, वर्ल्ड्स लोएस्ट पॉइंट इज़ डेड सी, सबसे जो गहरा पॉइंट है वो डेड सी है। सबसे खुशक गहरा पॉइंट कौन सा है दुनिया का, कहाँ पे लोकेटेड है वो है जी जॉर्डन में। सबसे लोएस्ट जो ड्राई पॉइंट है वो है जी जॉर्डन के अंदर। अक़वाम मुत्तहिदा में जो कन्वेंशन हुई थी उसकी वही दोबारा बात करते हैं, जो पेरिस एग्रीमेंट था उसमें जो डील हुई थी वो किस चीज़ को उन्होंने किस चीज़ को बेस बना के उन्होंने डील किया था, किस चीज़ के ऊपर रोकथाम उन्होंने करनी थी, वो थी हमारे पास ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन मिटिगेशन। तो ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन है उस पर उन्होंने रोकथाम लगाने के लिए या उसको कवर करने के लिए उन्होंने ज़्यादा जो जोर दिया था वो उस चीज़ के ऊपर दिया था, उस चीज़ के ऊपर उन्होंने बहस की थी। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं जी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 8 जुलाई 2020 को किस कंट्री ने जी वहाँ से हाथ उठा लिया था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग, वही फंडिंग वाली बात आ गई, कौन सी कंट्री थी जिसने इनके ऊपर से हाथ उठा लिया था, वो है जी हमारे पास यूनाइटेड स्टेट्स। इन्होंने फंडिंग रोक दी थी, ज़ाहिर बात है कि यानी अपना जो था उन्होंने उठा लिया था, अपना हाथ उठा लिया था इनके सर से, तो यूनाइटेड नेशंस है। द करंट मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF की जो करंट मैनेजिंग डायरेक्टर है वो कौन है जी, ये है जी हमारे पास क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। तो ये है जी हमारे पास सॉरी कह रहे हैं हमारा जो करंट IMF का मैनेजिंग डायरेक्टर है वो है जी। चलें जी, सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस अंटोनियो गुटेरेस बिलोंग्स टू, पीछे जो हमने वो करंट सेक्रेटरी जनरल जो है हमारे पास यूनाइटेड नेशंस का, उसके बारे में हमने बताया था कि वो कौन था। अब हमारे पास ये बात हो रही है कि वो किस कंट्री से बिलोंग करता है, वो है जी पुर्तगाल से। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। 31 मई 2020 को एक स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया गया था बहुत देर बाद यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, वो किस कंपनी ने बनाया था, तो वो स्पेस एक्स है जी। स्पेस एक्स कंपनी जो है इसका जो ओनर कह सकते हो या इसकी जो फंडिंग कर रहा है वो है जी एलन मस्क नेम है जी उसका। एलन मस्क वो टेस्ला कंपनी का भी ओनर है और स्पेस एक्स को भी फंडिंग दे रहा है। तो स्पेस एक्स का वो था स्पेस क्राफ्ट जो फर्स्ट टाइम 31 मई 2020 को बहुत देर बाद अमेरिका के अंदर लॉन्च किया गया था। तो लीप ईयर कौन सा है जी हमारे पास, लीप ईयर कौन सा रहा है, 2020 ही रहा है हमारे पास लीप ईयर। अब ये लीप ईयर होता क्या है, लीप ईयर होता ये है कि दो तरह के कैलेंडर होते हैं, एक होता है हमारा सीजनल कैलेंडर और एक होता है हमारा नॉर्मल जो कैलेंडर जिसे हम फॉलो कर रहे होते हैं। तो सीज़न को देख के, सीज़न के जो दिन हैं जैसे सर्दी गर्मी
बहार और ख़ज़ां, इसके दिन पूरे करने के लिए हमें कुछ जो है इसका टाइम पीरियड पूरा करने के लिए हमें कुछ दिन कुछ सालों के अंदर ऐड करने पड़ते हैं। बाज़ औक़ात जैसे फरवरी है कभी 29 दिनों का होता है, कभी 30 दिनों का होता है। तो ये होता क्यों है? क्योंकि हमें सीजनल कैलेंडर को और नॉर्मल कैलेंडर को आपस में जोड़े रखने के लिए कुछ दिन खुद से ऐड करने पड़ते हैं, तो वो लीप ईयर बन जाता है। तो कौन सा ईयर है जी लीप ईयर? तो हमारे पास जो 2020 है, जो ये करंटली चल रहा है, ये हमारे पास लीप ईयर है। इसमें हमें कुछ दिन ऐड करने पड़े थे। 29 डेज़ का जो था हमारे पास, फरवरी जो था वो 29 डेज़ का था। एयरक्राफ्ट के टायर्स के अंदर कौन सी गैस फिल की जाती है? तो एयरक्राफ्ट जो हमारे पास जहाज़ होते हैं उनके टायर्स के अंदर नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है। जो चलें जी डायनासोर्स की बात करते हैं। डायनासोर्स और दूसरी स्पीशीज़ जो बहुत इंसानों से भी बहुत पहले रह चुकी हैं, वो कितने साल हो चुके हैं जिनको नापैद हुए। तो ये डायनासोर्स बहुत बड़ी क्रिएचर्स थी। इसकी रिसर्च भी हो रही है, बहुत से स्केलेटन भी मिले हैं। तो ये बहुत बड़ी क्रिएचर होती थी, ये इंसानों से पहले थी। तो कितनी देर हो चुकी है इनको नापैद हुए? वो है जी हमारे पास 65 मिलियन ईयर्स हो चुके हैं इनको नापैद हुए। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 2020 में लेबनान के अंदर एक धमाका हुआ था, आप सभी को पता है, उसकी न्यूज़ भी चलती रही, बहुत ज़्यादा जानी और माली नुकसान भी हुआ उसके अंदर। तो लेबनान के अंदर जो अमोनियम नाइट्रेट गैस की वजह, अमोनियम नाइट्रेट जो था उस वजह से धमाका हुआ था। तो वो किस फॉर्म में थी, यानी किस फॉर्म में अमोनियम नाइट्रेट पड़ी हुई थी जिसके बाद वो धमाका हुआ है? वो है जी हमारे पास सॉलिड फॉर्म में। अमोनियम नाइट्रेट जो थी वो सॉलिड फॉर्म में पड़ी हुई थी, जिसमें जो भी हुई है, कोई केयरलेसनेस ही हुई है जिसकी वजह से लेबनान के अंदर एक्सप्लोजन हुआ है, तो वो सॉलिड फॉर्म में पड़ी हुई थी। लास्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 30 पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 25 जून 2020 को पॉलिसी रेट को कम किया है। वो कितने % कम किया है जी? वो है जी 7%। 25 जून 2020 को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 7% पॉलिसी रेट को कम किया है। चलें जी, ये था हमारे पास MCQs। इसकी PDF फाइल मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी है। फर्दर कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।